दोस्तों, आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है और इस दुनिया के हर इंसान के अंदर है वो चीज़, लेकिन हम सब इससे अनजान हैं। वास्तव में आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, लेकिन ये आखिर होगा कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कोई ऐसा काम जो बनते बनते बिगड़ जाता हो? क्यों आप अपने कामों में कभी सफल नहीं हो पाते हो? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? इस बात को हम इस कहानी से समझ सकते हैं। एक आदमी था जो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, हर काम उसका हमेशा बिगड़ जाता था। सफलता उससे कोसों दूर थी, उसे किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में भी हमेशा अशांति और कलेश का माहौल रहता था। उस आदमी को लगता था कि अगर कोई उसे ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि वो जाप करके उसके सारे दुख और दर्द खत्म हो जाए और उसके घर में शांति का माहौल बन जाए। उस आदमी को एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति बनी रहे, उसकी सभी परेशानियां, उसकी सभी तकलीफें वहीं खत्म हो जाएं। उसने बहुत से लोगों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से इस मंत्र की मांग की। बहुत से ज्ञानी विद्वान ने उसे कई मंत्र दिए। उसने सभी मंत्रों को अपनाया, लेकिन उससे उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उसकी कोई भी बात नहीं बनी। तभी कुछ ही दिनों बाद उसने किसी से एक गुरु के बारे में सुना जो सभी के दुखों का हल बता दिया करते थे। वो व्यक्ति भी अपने दुखों को खत्म करने के लिए उस गुरु के पास जाता है। एक घने से जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई देता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गुरु अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पहुंचकर वो व्यक्ति गुरुदेव से बोलता है कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मुझे मेरे दुखों का कोई हल बताइए। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में हर कोई एक से एक बढ़कर परेशान और दुखी है। तुम कितने बड़े दुखी हो, तुम्हारा दुख क्या है? वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो आदमी बोला, गुरुजी, मुझे कोई एक ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। गुरुदेव बोले, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँगा तो क्या तुम उसे करोगे? जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, आप मुझे जो कुछ भी करने को बोलोगे मैं वो करूँगा। आप मुझे जैसा नियम बनाओगे मैं उसी नियम पे चलूँगा, बस आप मुझे वो मंत्र बता दो। मैं यज्ञ हवन और सब कुछ अच्छे से करूँगा। गुरु बोले, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, मंत्र पाने के लिए तो तुम्हें इससे भी कठिन करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति बोला, क्या मुझे दहकते हुए अंगारों पर चलना होगा? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है ये बात सुनकर वो व्यक्ति परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि पता नहीं गुरुदेव मुझसे आखिर क्या करवाना चाहते हैं, उन्हें तो हर काम आसान ही लगता है। वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आप ही मुझे बता दीजिए कि वो कौन सा ऐसा कठिन काम है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरुदेव बोले, जब तुम आश्रम से घर जाओगे तो जाते समय रास्ते में ये बोलते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। वो व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। गुरुदेव बोले, रुको ज़रा, जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होगे तब तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में किसी बंदर का ख्याल आ गया तो ये व्यर्थ हो जाएगा। व्यक्ति बोला, ये काम तो बहुत आसानी से कर लूँगा। ये कहकर वो व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वो अपने मन में कहता है, ये कहते ही उसको बंदर का ख्याल आ जाता है। वो जब भी कुछ कहने लगता उसको गुरुदेव की वो बंदर वाली बात याद आ जाती। फिर वो कहता कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन जब जब वो ये बात कहता उसे बंदर का ख्याल आ जाता और ये बात उसके मन में और गहरा जाती। फिर ऐसे ही कहते कहते उसे रास्ते में भी बंदर दिखने लगे, यहाँ तक कि उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखने लगे। उस व्यक्ति ने सोचा कि आते वक्त तो इतने बंदर थे नहीं इस रास्ते पे, अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? उसने अपने मन में बोला, मैं बहुत सुखी हूँ, और अपने घर को चल पड़ा। घर पहुँचते ही वो आदमी अपनी पत्नी से बोला, बंदरिया, मुझे भूख लगी है, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही वो व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आज से पहले तो इतने बंदर का ख्याल कभी भी उसके मन में नहीं आया, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। यही बात सोचते हुए वो आदमी दोबारा उस आश्रम में पहुंच जाता है गुरुदेव के पास।
फिर वो आदमी भागते भागते गुरुदेव के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और रो रो कर कहने लगता है कि गुरुदेव, मुझे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपने मुझे बंदर का ख्याल लाने तक के लिए मना किया था मन में, लेकिन मेरी तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आपने मुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र भी नष्ट हो गया है, मुझे अब कोई मंत्र नहीं मिला। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें मंत्र मिल चुका है, अब तुम्हें उसका सही प्रयोग करना सीखना होगा। वो व्यक्ति हैरान होकर बोला कि आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैं वैसा नहीं कर पाया हूँ, तो ये मंत्र आखिर काम कैसे करेगा। गुरु बोले, तुम पहले इस मंत्र को समझ लो, अगर तुमने इस मंत्र को ठीक से समझ लिया तो ये मंत्र जरूर काम करेगा। व्यक्ति बोला, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। गुरु बोले, इस मंत्र को समझने के लिए तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल ना आए। ये बात सुनकर वो व्यक्ति फिर दोबारा गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहा है, वो देखो पेड़ पर बैठकर एक बंदर केला खा रहा है। ये बात सुनते ही गुरुदेव हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारी मन की गहराई में चल रहा होता है। जब तुम पहली बार आश्रम में आए थे तब तुम्हें रास्ते में कोई भी बंदर नहीं दिखा था, और अगर वहाँ 2-3 बंदर होंगे भी तो तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर नहीं था और ना ही तुम उस समय किसी बंदर के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब तुम यहाँ से गए, जो तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए था वो सिर्फ तुम्हारी जुबान पर था, तुम्हारे मन में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराई में बस जाता है। तुम बंदर से बचना चाहते थे, वहीं तुम्हें हर जगह बंदर दिखने लगा, जहाँ बंदर नहीं था वहाँ भी। अपनी बीवी में, खाने में और यहाँ तक कि मुझ में भी तुम्हें बंदर दिखाई देने लगा। इसीलिए इस बात को समझ लो कि अगर मन की गहराइयों में ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास धन दौलत कम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए वो हमेशा कम ही लगेगा। अगर किसी के मन में ये बात घर कर जाए कि वो सुखी है, उसके अंदर संतुष्टि का भाव आ जाए कि उसके पास सब कुछ है, तो उसके पास किसी चीज की कमी होने पर भी वो खुश रहेगा। अगर कोई मन से दुखी रहता है तो उसके पास 36 व्यंजन भी आ जाए खाने के लिए, तभी वो खुश नहीं होगा। और दूसरी ओर अंदर से सुखी रहने वाले इंसान को 2 सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो उसे भी खाकर खुश रहता है, क्योंकि जैसा हमारे मन की धारणा होगी हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसके बाद गुरुदेव बोले, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस मंत्र का आखिर तुम्हें कैसे उपयोग करना है। व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया है कि जिस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं। मैं सुख पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त उल्टा सोचता रहता हूँ। वास्तव में हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो एक साधना होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसको अच्छे फल जरूर मिलेंगे। अगर हमारे मन में गलत सोच विचार होंगे तो हमें उसका फल गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखने से फल भी अच्छा मिलता है। ये सब सुनने के बाद वो व्यक्ति गुरु का धन्यवाद करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बुद्ध ने कहा है कि हम अपने विचारों से ही दुनिया बनाते हैं। हमारे पास 2 तरह के विचार होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। हम लोग सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर ज्यादातर नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई सकारात्मक विचार या ख्याल आता है तो हमें उसे उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए और उसे काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचारों को नकारात्मक बनते ज्यादा देर नहीं लगता।